मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यपाल कल्याण सिंह की 94वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि बाबूजी अपने नाम को उत्तर प्रदेश के कल्याण के साथ जोड़कर सार्थक करते रहे। वे राष्ट्रवाद के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुलामी के जिस ढांचे को हटाने का प्रण राम भक्तों ने दिया था, उसकी पूरी जिम्मेदारी कल्याण सिंह ने अपने ऊपर लेकर सत्ता निछावर कर दी। पर्यटन नगरी मनाली के अटल टनल में बर्फबारी का दौर जारी है। डीएसपी के.डी. शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि अटल टनल में सुरंग के पास हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है और 2 पहिया 4 पहिया वाहनों के लिए सड़क की स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुलांग बैरियर से अटल टनल सुरंग की ओर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड बीजेपी सरकार के गले की फांस बना हुआ है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में उर्मिला सनावर के वीडियो के बाद से शुरू हुई वीआईपी कंट्रोवर्सी पर बीजेपी को जवाब देते नहीं बन रहा। शनिवार को जहां इस मामले पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पहली बार सरकार का पक्ष रखा, तो वहीं आज राज्यसभा सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश बंसल ने पार्टी व सरकार का पक्ष रखा। हालांकि जब पत्रकारों ने नरेश बंसल से वीआईपी कंट्रोवर्सी पर सवाल किए तो वो कोई सही जवाब नहीं दे पाए। अगले साल जनवरी में हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ मेला 2027 से पहले उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार हरिद्वार ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र को सनातन पवित्र नगरी घोषित करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार के इस संभावित कदम ने धार्मिक, सियासी और सामाजिक बहस को तेज कर दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या गैर हिंदुओं का हरिद्वार आना पूरी तरह से बैन हो जाएगा या फिर यह सिर्फ कुंभ और चुनिंदा धार्मिक क्षेत्रों तक सीमित रहेगा। मौजूदा बायलॉज में हर की पौड़ी और कुछ चुनिंदा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर जो प्रतिबंध है, उसे बढ़ाकर हरिद्वार के सभी 105 गंगा घाटों और पूरे कुंभ क्षेत्र तक किया जा सकता है। इस दायरे में हरिद्वार के साथ साथ ऋषिकेश को भी शामिल किए जाने पर विचार चल रहा है। सरकार का यह तर्क है कि कुंभ जैसे विशाल धार्मिक आयोजन के दौरान क्षेत्र की पवित्रता, धार्मिक मर्यादा और सुरक्षा बनाए रखना प्राथमिकता है। साधु संत और अखाड़ा परिषद लंबे समय से ये मांग करते रहे हैं कि हरिद्वार को विधिवत पवित्र धर्म नगरी का दर्जा मिले। भारतीय सेना की 14 इन्फेंट्री डिवीजन द्वारा आज देहरादून शहर के पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के सम्मान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। वीर नारियों के सम्मान में आयोजित विशेष समारोह का नेतृत्व कुशा महाजन, अध्यक्ष फैमिली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन 14 इन्फेंट्री डिवीजन के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में महाजन ने 23 वीर नारियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि गोल्डन की डिवीजन परिवार हर कदम में उनके साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बाबूजी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। लखनऊ में कल्याण सिंह की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद सीएम योगी दिल्ली रवाना हो गए। नए साल में पहली बार पीएम आवास में प्रधानमंत्री और सीएम की मुलाकात हुई और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य की प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं को लेकर पैरवी की, तो वहीं केंद्रीय मंत्री ने राज्य की परियोजनाओं पर अधिकारियों को तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। परिवहन मंत्रालय उनकी अध्यक्षता में आज उत्तराखंड की सभी सड़कों को लेकर और सभी कार्य जो टनलों के हैं, सभी परियोजनाएं जो चारधाम ऑल वेदर रोडें हैं, अन्य परियोजनाएं हैं, उन सभी को लेकर आज विस्तृत रूप से आज उन पर समीक्षा की गई और उन सभी कार्यों को, जो कार्य अभी चल रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए सभी विभागों को निर्देशित किया है। वन विभाग की जो एनओसी नहीं हुई है, जिन पर वन विभाग की रोक है, उनको वन विभाग तत्काल करे। राष्ट्रीय राजमार्गों के काम के लिए ड्रेजिंग आदि करने के लिए भी माननीय न्यायालय के स्तर पर या अन्य स्तरों पर जो काम रुके हैं, उनको तत्काल कराने के लिए, साथ ही जो गंगोत्री हाईवे है, उस हाईवे को और अच्छा बनाया जाए। कुछ स्थानों पर बाईपास बनने हैं, उन बाईपासों को बनाया जाए जगह जगह पर। और जो राज्य के अंदर जिन परियोजनाओं को अभी अवार्ड नहीं किया गया, उसे अगले 2 माह में पूर्ण किया जाए, यानी कि जो अभी अधूरे काम हैं उनको यथाशीघ्र करने के लिए कहा गया। और उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड की चिंगारी लगातार सुलगती जा रही है। एक बार फिर से पूरा उत्तराखंड अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सड़क पर उतर आया है। इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा में जोरदार प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में आरोपियों को बचाने की साजिश कर रही है।
जिससे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने कहा, जब तक आरोपियों को सजा नहीं मिल जाती तब तक वो संघर्ष जारी रखेंगे।